नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। पितृपक्ष के समापन के साथ ही नवरात्र के महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। कल महालया का विशेष दिन है। मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन होता है। महालया के एक दिन बाद से ही नवरात्र के महापर्व का शुभारंभ हो जाता है। 9 दिनों तक मां के भक्त अनंत आस्था के साथ देवी मां के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। महालया के साथ शुरू हो रहे शक्ति की उपासना के इस महापर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। पितृपक्ष के समापन और नवरात्र के शुभागमन का उल्लास। महालया के बाद होगी शक्ति की उपासना के महापर्व की शुरुआत। कल 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के गमन और मां भवानी के आगमन का शुभ संयोग बन रहा है। इस विशेष दिन को महालया अमावस्या भी कहते हैं। ये वो दिन है जब पितरों को विदा किया जाता है और मान्यता है कि महालया के दिन मां दुर्गा पृथ्वी पर पधारती हैं। महालया पर मां के आगमन के बाद अगले 9 दिनों तक श्रद्धालु अनंत आस्था के साथ मां की आराधना करते हैं। जैसा है शास्त्रों के मान्यता के अनुसार महालया संस्कृत के महान शब्द और आलय, जिसका माने है निवास, महान आलय निवास शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है देवी का निवास स्थान। देवी माँ कृत्य के विसर्जन के अंतिम दिन तथा नवरात्रि के प्रथम दिन की रात्रि में माता का आगमन होता है। जैसा शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष का नवरात्रि शारदीय नवरात्रि 10 दिन का है। चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण यह नवरात्र अति पवित्र और पावन 10 दिन का बना हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महिषासुर के नाश के लिए जब देवताओं ने मां का आह्वान किया तो महालया के दिन ही मां दुर्गा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस विशेष दिन के अगले दिन से ही नवरात्र की शुरुआत होती है। 9 दिनों तक श्रद्धालु शक्ति स्वरूपा मां गौरी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना करते हैं। तारीख वर्तमान 22 तारीख जो आ रही है, इस पर प्रारंभिक नवरात्र का पहला दिन माना जाएगा, जो नवरात्र 10 दिन का प्रारंभ से अंत तक होगा। हमारी मान्यता और संस्कृत मान्यता के अनुसार भारतीय लोग 9 दिन उपवास रहते हैं, 10वें दिन व्रत का पारण करते हैं। प्रथम घट स्थापना प्रातः काल से लेकर अपराह्न काल तक चलती रहेगी। मां दुर्गा के भक्तों को शारदीय नवरात्र के पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। नवरात्र के पहले दिन लोग घरों में कलश स्थापना करते हैं और पूरे विधि विधान से 9 दिनों तक मां की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के दौरान मां के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सनातन परंपरा में इन 9 दिनों का विशेष महत्व बताया गया है। हर दिन मां के एक विशेष स्वरूप की उपासना की जाती है। मां के इन 9 स्वरूपों की उपासना भक्तों के लिए अनंत फलदायी बताई गई है। शक्ति उत्सव की यही महिमा है। कहा जाता है कि ऋतुओं के संधिकाल में आने वाली ये नवरात्रि जीवन में विजय लेकर आती है। शारदीय नवरात्र में देवी की उपासना का फल अमोघ होता है। मान्यता है कि नवरात्र के 9 दिनों में देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुर्गा पूजा की तैयारियां देश के कोने कोने में चल रही है। केवल पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, यूपी में नहीं बल्कि पश्चिम भारत में भी माता की उपासना की कड़ी तैयारी है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के अमरावती में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और क्या कुछ खास है अमरावती की दुर्गा पूजा में, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। मां दुर्गा की उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्र का शुभारंभ जल्द ही होने वाला है। जगह जगह पंडालों में स्थापना के लिए माता की प्रतिमाओं को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इनकी साज सज्जा की जा रही है, अनुपम श्रृंगार किया जा रहा है। तमाम कलाकार लगातार प्रतिमाओं को फाइनल टच देने में लगे हुए हैं। शारदीय नवरात्र उत्सव के लिए बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं। उससे पहले जो है पंडाल में बैठाने के लिए जो देवी माँ के रूप है, देवी माँ की प्रतिमाएं हैं, वो अब लगभग उन्हें आखिरी रूप मानो उनका आखिरी श्रृंगार यहाँ पर किया जा रहा है। हम फिलहाल है अमरावती में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अधिकतर देवी माँ की प्रतिमाएं हैं, दुर्गा की प्रतिमाएं हैं, जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की वहाँ पर सबसे बड़ा उत्सव होता है, उसी रूप में यहाँ पर जो है देवियाँ बना रहे हैं। आप देख सकते हो कि कलाकार जो है आखिरी श्रृंगार देवी माँ का करते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये प्रतिमाएं इको फ्रेंडली हैं, यानी इन्हें पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक सामग्रियों से ही गढ़ा गया है, ताकि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो। इन्हें बनाने वाले मूर्तिकार और कलाकार पश्चिम बंगाल से ही यहाँ आए हैं, लिहाजा इनमें बंगाल की मूर्तिकला की डिजाइन और पैटर्न की खास झलक नजर आती है। भले ही दुर्गा पूजा का पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत में विशेष महत्व है, लेकिन पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी वहीं के स्टाइल में बनी प्रतिमाओं की डिमांड अब काफी बढ़ गई है। हम मट्टी का बनाते पूरे मट्टी और घास का है, तनस का है। और हम कम से कम मैं आ रही हूँ 15 साल से, मेरे पति का हो गए 30 साल, और मेरे ससुर पहले बनाते, ससुर 50 साल से बनाए। और सराफे में जो प्रताप चौक की वीर महाराणा प्रताप की, वो हमारे हाथ की देवी रहते। हाँ, वो कलकत्ता टाइप के ही देवी रहते हो। ये सभी कलकत्ता टाइप के चलन बढ़ रहा है क्या अभी अमरावती में? नहीं, चलन तो कलकत्ता का टाइप के भी, लेकिन वो यहाँ के जो सादे पैटर्न रहते हैं वो भी चलते हैं यहाँ पे, वो भी बनाते हैं। माँ दुर्गा और माँ शारदा सहित माता के अलग अलग स्वरूपों की प्रतिमाएं यहाँ पर 10,000 से 40,000 रुपए तक में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल से आए मूर्तिकार और कलाकार लगातार 3 महीने तक अमरावती में ही रहकर इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप देते हैं। बंगाल का सबसे बड़ा जो उत्सव जो देवी का है, वो अब अमरावती में भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि हर देवी का रूप जो है वो अलग अलग है। कुछ महाराष्ट्रियन पैटर्न के हिसाब से भी देवियाँ यहाँ पर बनी है। तो आप देख सकते हैं कि सुंदर जो दुर्गा माता का अवतार है, छोटी मूर्ति है लेकिन रूप इतना सुंदर है मानो देवी माँ प्रत्यक्ष हर भक्त से बात करते नजर आती है। और ऐसे में छोटी ही नहीं तो बड़ी मूर्ति भी आप देख सकते हो कि इस तरह की यहाँ पर मूर्ति बनाने का काम ये बंगाली कारागिर करते हैं। बंगाल में सबसे बड़ा उत्सव होता है, अब बंगाल का यही उत्सव जो है अब महाराष्ट्र में भी आ रहा है। और महाराष्ट्र के साथ साथ अमरावती में जो है देवी माँ के अलग अलग रूप, सुंदर रूप, और उन्हें इतना अच्छा श्रृंगार यहाँ पर किया जा रहा है मानो हम महाराष्ट्र में नहीं, अमरावती में नहीं, बल्कि बंगाल में ही यहाँ पर। कोलकाता के लेक टाउन श्रीपल्ली वेलफेयर एसोसिएशन ने इस साल दुर्गा पूजा के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की है। यहां 10 लाख अखबारों का उपयोग करके एक आकर्षक पंडाल तैयार किया गया है। पंडाल की सजावट और मां दुर्गा की प्रतिमाएं पूरी तरह अखबारों से बनाई गई हैं। ये पंडाल लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में एक पंडाल को न्यू जर्सी के श्री स्वामी नारायण मंदिर और थाईलैंड के पैगोडा के थीम पर तैयार किया गया है। कैसा दिखता है मंदिर, देखिए। जब शक्ति की उपासना के महापर्व का आगमन होता है तो हर दिल मां के जयकारों से गूंज उठता है। इस बार नवरात्र पर आस्था और संस्कृति के साथ रचनात्मकता की अद्भुत तस्वीर दिख रही है। कोलकाता के लेक टाउन में इस बार 10 लाख अखबारों से एक भव्य पंडाल सजाया गया है। ये पंडाल लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अनूठा संदेश दे रहा है। तो यहाँ का जो आसपास के जो लोग हैं
ये लोग अभी तक न्यूज़पेपर लेता है, ये जहाँ पर काम होता है तो सब ने न्यूज़पेपर इकट्ठा करके रखा है, तो उस न्यूज़पेपर को यूज़ किया, बाकी जो है वो मैं वेंडर से कलेक्ट किया। तो कितना सबके पास लेता है लेकिन उतना तो नहीं होगा ना, तो उसके बाद जो है वो वेंडर से कलेक्ट किया। कितने महीनों से ये पेपर का कलेक्शन चल रहा था? 4-5 महीने हो गया। तो ये जो पड़ा है यहाँ पर सबको बोल दिया था कि आप लोग जितने जिसके घर में न्यूज़पेपर ले रहा है वो आप लोग थोड़ा रखिए, हम लोग पूजा पैंडल में यूज़ करेंगे। तो क्लब का जो सदस्य है वो लोग सब बोल दिया और उसी हिसाब से वो पेपर कलेक्ट किया और बाकी जो है तो बाहर से पुराना जो पेपर है वो खरीदा। लखनऊ में भी मां दुर्गा का भव्य पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पंडाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। पंडाल का अंदरूनी हिस्सा न्यू जर्सी के श्री स्वामी नारायण मंदिर से प्रेरित है। वहीं बाहरी हिस्से में थाईलैंड के एक मशहूर पैगोडा की झलक मिलती है। पैगोडा होता है, बाहर का जो सेफ है, पैगोडा का मतलब यह है कि जो साधु उनके रहते हैं, आपके वो साधु उसके अंदर रहते हैं और भिक्षु, कायदे से उसको भिक्षुक कहते हैं कि उस भिक्षुक उसमें रहते हैं और सुबह वो भिक्षा मांगने निकलते हैं उस पैगोडा में और शाम को वहां पे आके अपना ध्यान और ये सब करते रहते हैं। उसी पैगोडा स्टाइल में हम लोगों ने इस मंडप को बाहरी रूप दिया है। आंतरिक रूप हम लोगों ने इसको, जो स्वामी नारायण मंदिर है अपना यूएसए में, उसके अनुरूप ही इसको बनाया है। और इस बार जो है हम लोग सोच रहे हैं कि जो पिछले बार की संख्या थी उससे ज्यादा संख्या आएगी और अच्छा लगेगा सबको। जैसे जैसे नवरात्र के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे देश के हर कोने में नवरात्र की तैयारियों की गूंज सुनाई दे रही है। सभी पंडालों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। मां दुर्गा की भक्ति में हर गली मोहल्ला भक्ति से सराबोर है। हर भक्त को बस अब उस पल का इंतजार है जब मां दुर्गा दर्शन देने अपने भक्तों के बीच आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल के मंदिर में दिव्य उमा सांझी महोत्सव चल रहा है। उस उत्सव में प्राचीन धार्मिक परंपरा के साथ साथ लोक कला और संस्कृति की भी शानदार झलक देखने को मिल रही है। आप भी देखिए। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में इन दिनों उमा झांसी महोत्सव की धूम है। यहाँ पर ये सालाना उत्सव पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान शिव और उमा यानी माता पार्वती को समर्पित इस उत्सव में उमा झांसी के पूजन की परंपरा है, जिसमें भक्ति और आस्था की अनूठी झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर हर साल निर्धारित विधि विधान के अनुसार इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। महाकाल मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु इसमें बड़ी श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में हर साल ये जो श्राद्ध पक्ष चलता है, इसी एकादशी से अमावस्या तक उमा सांझी महोत्सव हम लोग मनाते हैं। कई सालों से यह प्रोग्राम चलता आ रहा है। जिस प्रकार लड़कियां अपने घर में गोबर की संध्या बनाती है, कई पन्ने चिपकाती है, उसी प्रकार माता जी का यह रंगोली का पर्व रंगोली से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर पुजारी पुरोहित मिलके यहाँ पर उमा सांझी महोत्सव बनाते हैं। उत्सव के दौरान हर दिन भगवान महाकाल के अलग अलग रूपों की झांकी सजाई जाती है। मंदिर के पुरोहित एवं पुजारी हर दिन रंगोली सजाते हैं और मांडने बनाते हैं। ये रंगोली से बनाते हैं। अलग अलग प्रकार की रंगोली आती है, लाल, पीली, हरी। उससे कभी माता जी का महल है, कभी गंगा जमुना है, कभी शीश महल है, कभी माता जी का उमा महेश्वर का पहाड़ है। ये सब मिलके 5 दिन तक यहाँ प्रोग्राम बनाते हैं
और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाला उमा झांसी महोत्सव धर्म, संस्कृति और लोक कला का महापर्व है। कहा जाता है कि ये महोत्सव शिव और उमा के रूप में पुरुष और प्रकृति के उत्सव का प्रतीक है। उमा झांसी महोत्सव के दौरान होने वाली संगीत और नृत्य की भव्य और दिव्य संस्कृति प्रस्तुतियां यहाँ पर आने वाले लोगों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। इस दौरान दूर दूर से लोग मंदिर परिसर में मंच पर कलाकारों के गायन, वादन और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां देखने के लिए पहुंचते हैं। लगातार 5 दिनों तक हर दिन संध्या के समय लोक कलाकारों के कार्यक्रम में मालवा की सभ्यता और संस्कृति परंपरा की जीवंत तस्वीर देखने को मिलती है। इस महोत्सव का आयोजन 17 सितंबर से शुरू हुआ। इसके समापन के बाद 22 सितंबर को मंदिर परिसर में कन्या भोजन होगा। जबकि 23 सितंबर को चांदी की पालकी में माता पार्वती को नगर भ्रमण कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं ताज नगरी आगरा और दिखाते हैं जनकपुरी महोत्सव की एक झलक। हर साल आगरा में होने वाला यह महोत्सव यहां की अनोखी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे 100 साल बाद भी कायम रखने की कोशिश यहां की जा रही है। प्रभु श्री राम और माता जानकी के दिव्य दर्शन के लिए ताज नगरी आगरा में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़। ये नजारा आगरा के जनकपुरी महोत्सव का है। उत्सव का ये माहौल यहाँ पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास की अनूठी झलक पेश कर रहा है। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ परंपरागत तरीके से राम बारात मंकानेश्वर मंदिर से शुरू होकर कमला नगर के जनकपुरी तक पहुँची। इस उत्सव के लिए जनकपुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। बारात पहुँचने पर श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की आरती उतारी गई और पूजा अर्चना की गई। यहाँ पर ये धार्मिक समारोह 100 साल से इतने ही भव्य तरीके से लगातार आयोजित किया जा रहा है। आगरा के जन जन का जुड़ाव ऐतिहासिक कार्यक्रम से रहा है, जहाँ भगवान राम के जीवन चरित्र उनके लोगों याद करते हुए लोग राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का काम करते हैं। इस धरती से, पावन धरती से नई पीढ़ी को राम राज्य की परिकल्पना का संदेश जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ताकि नई पीढ़ी में अपनी परंपरा, अपने आदत, अपने जीवन मूल्य, अपनी संस्कृति को अगले आने वाली पीढ़ी अपने जीवन में डाल सके। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहता है। आगरा में जनकपुरी महोत्सव 3 दिन चलता है। इस दौरान शानदार धार्मिक और सामूहिक झांकियां भी निकाली जाती हैं और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से आए सैलानी इसका खूब आनंद लेते हैं। आगरा से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देश में दीपावली आने में भी इंतजार है, लेकिन बिहार के प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में अभी दीपावली मनाई गई है। गया जी में फिलहाल पितृ दीपावली मनाई गई है। कितनी भव्य है, कितनी दिव्य है यह पितृ दीपावली, आइए देखते हैं। दीपों की रंगोली, दीपों से बनी मनमोहक आकृतियां और फाल्गुन नदी में दीपदान करते लोग। ये तस्वीरें प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गया जी में मनाई गई पितृ दिवाली की है। गया जी में पितृपक्ष मेले के 14वें दिन त्रयोदशी तिथि को फाल्गुन नदी के देवघाट पर पिंडदान करने वाले तमाम लोग और तीर्थ यात्री इसी तरह दिवाली मनाकर अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये आदिकाल से ये परंपरा रहा है कि अपने पुत्र से अपने माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, सभी लोगों ने उम्मीद करके बैठे रहते हैं कि गयायाम गयासिर एषित पिंडम तस्मै स्वधा। जैसे ही भगवान के चरण और गयासुर के शरीर के ऊपर में पिंड रखाया तो सीधा वो बैकुंठ चले जाते हैं। तो वो बैकुंठ जब चल जाते हैं तब जो है वो बैकुंठ में उनके पूर्वज जो है वो दीपावली मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में जितने सनातनी यहाँ पिंडदान करते हैं वो भी जो है दीप दीपावली मनाते हैं। पितृपक्ष में गया जी आने वाले लोग पितृ दिवाली के पावन अवसर पर अपनी श्रद्धा के अनुसार दीप जलाते हैं। कोई 1000 दीप जलाकर उत्सव मनाता है तो कोई 365 या 108 दीप जलाकर अपनी आस्था प्रकट करता है। दीप दिवाली का मान्यता कि ये जो अपने जो पूर्वज हैं उनको हम आह्वान कर रहे हैं और उनके साथ में जश्न मना रहे हैं एक तरह से। आज के दिन जब अगर हम दीप दान करते हैं पितरों के नाम से तो पितर देव जिनको हम भूल चुके थे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे पूर्वज बहुत खुश होते हैं दिवाली मनाने से। जैसे हम लोग अपना दिवाली का त्यौहार मनाते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे पितरों के लिए दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। तो बहुत खुशी से वो नाच रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे। गया जी में पितृपक्ष मेला 16 दिन चलता है। इस दौरान अपने पितरों के लिए श्रद्धा और पिंडदान करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इसी कड़ी में ये लोग यहाँ पितृ दिवाली की रस्म भी निभाते हैं ताकि परंपरा के अनुसार पितरों के स्वर्ग जाने का मार्ग प्रस्थान हो और वो इन्हें सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद दें। गया जी से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।